Hello everyone, welcome to my channel and this is Ev. My real name is Anushka Sharma and I'm 18 years old and this is my first video. So, bas like and subscribe and show some love and once again, welcome! ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है तो प्लीज़ अवॉइड करना। और मैं इस वीडियो में तुम लोग को शेयर करूँगी मेरा इंटरव्यू कैसा गया था एंड हाउ आई गेट सिलेक्टेड और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्ट हो गई मैं जब मैं अपना बोर्ड्स दे रही थी तब के टाइम पे। ये ऑल मैं आज आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं इस वीडियो को ब्रीफली बताऊँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस वीडियो को शॉर्ट में बता के मैं ख़त्म कर दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, बिफोर मूविंग टू माई इंटरव्यू डे, हम लोग एक दिन पीछे चलते हैं उसके इंटरव्यू डे से पहले क्या क्या सीन हुआ था। तो जिस दिन हमारा इंटरव्यू होने वाला था उसके एक दिन पहले मैं अपने क्लोथ्स लेने गई थी, लाइक माई शर्ट, माई स्कर्ट, बन, एवरीथिंग यू नीड इन योर इंटरव्यू, राइट। एंड उन सब के चक्कर में मेरे 2000 चले गए, लिटरली 2000 जो भी है चिल। सो यस, मेरे 2000 चले गए थे। सो एक दिन से पहले हमने वो रूल्स पढ़ा था, यूनिफॉर्म का जो रूल होता है कि तुम्हें क्या क्या पहन के जाना पड़ता है जो भी है। तो हमें वहाँ बताया गया था हाफ स्लीव शर्ट एंड देन नी लेंथ स्कर्ट एंड ऑल एंड मेकअप टाइडी, हेयर टाइडी एंड अप, लाइक यू नो यू हैव टू ड्रेस अप लाइक दैट। सो वही चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास शर्ट था नहीं, हमारे पास स्कर्ट भी था नहीं, ना कि शूज़ थे हमारे पास। तो हम गए, हमने खरीदा, सब कुछ खरीदा अपने हमारे इंटरव्यू के एक दिन पहले। और जिस दिन हमारा इंटरव्यू था, ठीक है, मान लो आज मेरा इंटरव्यू है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ सुबह से क्या हुआ। तो सुबह मैं फटाफट रेडी, नहा धो के घर का काम खत्म करके मैं फटाफट भागी मेरे दीदी के घर भाग के एंड आई गॉट रेडी। मेरी बहन ने मुझे रेडी किया क्योंकि शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो उसने पूरा एकदम मेकअप लगा दिया मेरे को, उसने मेरा हेयर बना दिया, हेयर बना दिया उसने। एंड आई गॉट ड्रेस्ड अप एंड लाइक राइट आफ्टर दैट हमें दिमाग में एक बात क्लिक हुआ, हमें तो रेज्यूमे प्रिंट आउट ही नहीं निकाला है। वाओ! तो अब मैं तो रेडी थी, सबसे पहले तो मैं रेडी हुई थी। सो अब मुझे भागना था, मैं भाग के गई भाई। सुबह के 7-8 बजे कौन सा तुम्हारा जेरोक्स कॉपी का दुकान खुला होता है? हमारे यहाँ खुला नहीं रहता, तुम्हारे यहाँ खुला रहता होगा, हमारे यहाँ खुला नहीं रहता है। तो मुझे भाई भागना पड़ा, मैं इधर से उधर, वो स्कूटी लाइक ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, लाइक लिटरली एक यू नो मेरे पास इतना अच्छा स्टोरी बताने के लिए भाई मैंने स्ट्रगल किया भाई एक रेज्यूमे के लिए। फिर हमने प्रिंट आउट निकाले, अपने जेरोक्स निकाले, जितने भी हमारे चाहिए होते हैं यू नो लाइक डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स एंड ऑल, सब निकाला मैंने। उसके बाद हम गए, दीदी लोग रेडी होने में टाइम लगा दिए। अब आता है हमारा इंटरव्यू के जगह पे जाने का तरीका। हम इतने गधे, देखो हमारे यहाँ मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो हमारे सिलीगुड़ी में, ठीक है, एक सिलीगुड़ी बागडोगरा है, ठीक है, बागडोगरा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है सिलीगुड़ी से। सो हमारे सिलीगुड़ी में एक उत्तरायण है, ठीक है, और बागडोगरा में उत्तरा है। जस्ट थिंग्स टू बी क्लियर, हमारे यहाँ उत्तरायण है, वहाँ उत्तरा है। हम उत्तरायण पहुँच गए, जबकि हमारा जो वेन्यू था वो है उत्तरा। हम उत्तरायण में पहुँच के हम ढूंढ रहे हैं भाई किधर है इंटरव्यू, हम इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे, किसी को पता ही नहीं है। कोई ये भी नहीं बोल रहा भाई इंटरव्यू नहीं चल रहा, बोल रहे वहाँ होगा बोल रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में क्लिक किया भाई अच्छे से पढ़ते हैं हम, कहाँ है वो। हमने पढ़ा उत्तरा बागडोगरा। हम तो ऐसे ले बाल, ये क्या हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके थे, ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गए थे हम, ठीक है। लेट होने के ऊपर से हम वहाँ 10 मिनट से घूम रहे थे हम अंदर ही अंदर। फिर हम वहाँ से निकले, हम 20 मिनट आधा घंटे जितना हम लेट पहुँचे हमारे वेन्यू की जगह पे। अब पहुँचने के बाद देख लड़कियाँ इस भीड़ में भाई 200-300 लड़कियाँ भाई, जितने कॉन्फिडेंस से हम कहते हैं ना, सारा कॉन्फिडेंस ऐसे गया हमारा। हम तो अभी हम पहुंच गए, हमने किसी लड़की को देख लिया। तो हम जब प्लेस में पहुंचे, इतना लेट पहुंचे थे, तो सीट बस 3 खाली था। मेरी दीदियाँ जो थी वो इस तरह बैठे थे, मैं इस तरह बैठी थी, ठीक है। तो मेरे साइड में एक स्ट्रेंजर बैठी थी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो तुम्हें अभी तक तो समझ में आ गया कि आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी एनर्जेटिक। सो येस, आई एम वेरी मुँह फड़ बनता एज वेल, ठीक है। सो मेरी साइड में जो लड़की बैठी थी, यू नो व्हेन यू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, फर्स्ट थिंग यू आस्क फॉर लाइक व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट्स योर एज, एंड लाइक यू आस्क दिस काइंड ऑफ कॉमन क्वेश्चंस, राइट, बेसिक्स क्वेश्चंस। सो आई वाज आस्किंग हर, आप कितनी बार फेल हुई हैं दीदी, कितनी बार रिजेक्ट हुई हैं? लिटरली दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन यू आर मीटिंग अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी इज आस्किंग यू, भाई तुम कितनी बार फेल हो चुके, कितनी बार रिजेक्ट हुई तुम, कैसा जाएगा तुम्हारा, क्या थिंकिंग जाएगा? दैट्स व्हाट आई आस्क हर, ओके। आप कितनी बार रिजेक्ट हुई हैं? 20 बार। आई वाज लाइक ओह लाइक भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, नो एक्सपेक्टेशन नथिंग, भाई रेज्यूमे उठा के ऐसे आ गई हूँ मैं। एंड वो इतना एक्सपीरियंस बंदी, मतलब 20 बार रिजेक्ट हो चुकी है। मैंने तो ऐसे होगी
लाइक लिटरली। एंड उसने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मैंने यस मैम मेरा तो मैम दीदी हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं तो बस एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ, बस आगे चली जाऊँगी मैं तो। लिटरली ये मेरा रिएक्शन था, मैं ये बोल रही थी। उसके बाद भाई मैं गई 10 बंदों के ग्रुप में एंड नाउ कम्स द फन पार्ट। आपने इतना दूर तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो मैं आपको और मेरे स्टोरीज बताऊं और आप मेरे कैबिन क्रू के जर्नी में आप मेरे साथ रहें। स्टार्ट में क्या होता है, हम 10 बंदे के ग्रुप में गए थे एंड मैं सीधा डायरेक्ट मैम के सामने बैठी थी। सो लाइक आई वॉज इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी वॉज लाइक सो योर नेम इज़ अनुष्का, सो तुम्हारा विराट कोहली है कि नहीं। आई वॉज लाइक भाई तुमने दिलों में तीर छिड़क दिए, भाई नहीं है मेरा विराट कोहली उस टाइम, ठीक है अभी भी नहीं है। सो मेरा विराट कोहली नहीं है तो तुम भाई मुझे मत बोलो। सो आई वाज लाइक नहीं मैं मेरा कहाँ विराट कोहली है। मेरे फर्स्ट राउंड में मैं पता नहीं कैसे क्लियर कर दी भाई। मुझसे बस मेरे नाम के बारे में पूछा गया था, कहा कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ एंड तुम्हारा हॉबीज़ क्या है, तुम स्कूल लाइफ में कैसी थी, तुम्हें नाम किसने दिया। सो एक्चुअली गाइज अब मेरी आती बड़ी बड़ी दीदी, यहाँ फुट आएगा उनका यस। सो मेरी जो बड़ी दीदी है उन्होंने मेरे को नाम दिया है अनुष्का। सो उस टाइम अनुष्का नाम उतना फेमस नहीं था, आज बाजू सारी लड़कियों का नाम अनुष्का नहीं था, ठीक है। सो मेरी दीदी ने मेरे को नाम दिया था अनुष्का। कमिंग बैक टू द वीडियो, सो अब क्या हुआ कि मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर दी। आई डोंट नो हाउ। जो एक्चुअली मैं जो दीदी से मैंने पूछा था कि आप रिजेक्ट हो कितनी बार हुई हैं, वही दीदी मेरे साथ सेकंड राउंड के लिए गई थी, मतलब फर्स्ट राउंड के लिए गई थी, वो आउट हो गई तो भी है। तो यस आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड राइट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सेकंड राउंड। आफ्टर आई गॉट इन माई सेकेंड राउंड, सो मेरे को पहले तो फॉर्म भरना पड़ा, जो एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, तो वहाँ जाके मुझे फॉर्म भरना पड़ा। मुझे पता नहीं था, मुझे बस बिठा दिया गया था कि तुम बैठो। तो सेकंड राउंड होता है विजुअल राउंड, लाइक तुम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो एंड लाइक यू नो आगे HR या जो भी इंटरव्यूअर होता है वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। सो दैट वाज वो होने वाला था मेरे साथ, पर उससे पहले मुझे फॉर्म भरना था। तो मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मैं बैठ गई, मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ। फिर आता है विजुअल राउंड। तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड लाइक आई वॉज कम्युनिकेटिंग, लाइक मेरे को बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक देखो मैं सारे आंसर्स क्वेश्चन से मुझे याद होंगे नहीं, ऑफकोर्स ये बात है। जो बेसिक जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। मेरे से पूछा गया कि व्हाट्स योर ओपिनियन, कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या ओपिनियन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड था कि लाइक तुम कौन से मूवी से ज़्यादा लाइक इंस्पायर होते हो, कोई एक मूवी इंस्पायर तुम्हें बहुत ज़्यादा करता है वो। थर्ड था कि तुम्हारा फैमिली स्ट्रगल कैसा हो, तुमने कैसे अपने खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में तुमने खुद को संभाला है एंड ऑल, ठीक है। फोर्थ, अगर तुम कैबिन क्रू बन गई तो तुम क्या क्या करोगे पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। एंड तुम कैबिन क्रू क्यों बनना चाहती हो एंड लाइक यू नो ये बेसिक क्वेश्चंस थे। और मुझसे एक और पूछा गया था, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आई गेस इसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मुझसे पूछा गया था कि अगर तुम्हें कोई कंट्री जाना पड़े तो वो फर्स्ट कंट्री कौन सा होगा। तो मैंने कहा था सिंपल भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ K-dramas, ओके। सो मैंने कहा था मैम मैं तो साउथ कोरिया जाना चाहूंगी, वहाँ साउथ कोरिया एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैंडसम। लिटरली आई वाज टॉकिंग टू हर लाइक दिस। सी जब तुम एक इंटरव्यू में जाते हो, छोड़ो मैं बाद में दूंगी ये जो भी ज्ञान है। सो यस मुझसे ही पूछा गया था। उसके बाद मैंने पिन पॉइंट किया कि भाई ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। आई रियली वांट टू गो टू साउथ कोरिया में बहुत हैंडसम से लड़के थे। उसके बाद मैंने बस बातें कर रही थी एंड ऑल, ठीक है। एंड मैंने बोला मैम मैं साउथ का K-dramas बहुत ज़्यादा देखती हूँ। सडनली एक क्वेश्चन आता है मेरे लिए, कौन सा K-drama देखती हो तुम। एंड आई वाज लाइक मैम मैंने भी रिसेंटली लवली रनर देखा है। ओह वाओ स्टोरी लाइन बता, आई ऑल्सो वांट टू लिसन, लाइक मैंने भी रिसेंटली वॉच किया वो। हम जब बात कर रही थी ना, मैं HR या इंटरव्यू जो भी है उनसे जब मैं बात कर रही थी, लाइक ऐसा लग रहा था ना मैंने एक बॉन्ड क्रिएट किया उनके साथ। लिटरली बोल रही हूँ बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था मेरा उनके साथ। एंड मैंने सेकेंड राउंड भी क्लियर किया। थर्ड राउंड था मेरा BMI राउंड, BMI या हेल्थ जो भी हमारा जो चेकअप होता है। तो मेरा पूरा स्किन देखा गया, मेरा आई साइट ठीक है कि नहीं वो देखा गया, फिर मेरे स्कार्स है कि नहीं वो देखा गया, जो मेरा थर्ड राउंड था। उसके बाद थर्ड राउंड में मेरा पूरा बॉडी BMI एंड ऑल सब चेक हुआ। उसके बाद मुझे फिट बोल दिया। फिट होने के बाद मेरे को कंप्लीट मुझे फोर्थ राउंड में भेजा गया। फोर्थ राउंड में भेजने के बाद अब आता है हम जो पर्सनली हम बात करते हैं। तो मैं जब पर्सनली बात कर रही थी HR से जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उनको तो मैंने बोल दिया था भाई कि मैं तो एक्सपीरियंस के लिए आई थी एंड मेरा एक्सपीरियंस के लिए मैं आई हूँ इंटरव्यू के लिए। मैंने डायरेक्ट बोली भाई, मैं मुंह पे बोले भाई एक्सपीरियंस के लिए आई थी मैं। एंड देन शी आस्क्ड मी लाइक तो कैसे चल रहा है, लाइक हाउ इज योर गोइंग, लाइक
तुम्हारा इंटरव्यू सो फार कैसे गया है, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है. He was like, ma'am, it's going fantastic, and you know, I was talking to my HR about the K-dramas and all. I was like, yo ma'am, we will go to South Korea someday. Like, मैं ऐसा जवाब दे रही हूँ, like literally तुम मेरा देखो. And she was like, I like your confidence. I like your confidence. That's what she told me. So right after that, अब हम लोग को बाहर भेजा गया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ बोलने के लिए. एंड थोड़ी देर बाद हमें ऐसे आई, हम 7 लड़कियों का ग्रुप था. 7 लड़कियों में से, एक बार मुझे काउंट करने दो. हाँ सॉरी हाँ गाइज. सो 7 लड़कियों में से हम जो 5 लड़कियाँ थी उनको 44 डेज़ के PhD में रखा और 2 गर्ल्स को 22 डेज़ के लिए रखा. एंड आई वॉज इन 22 डेज़, मतलब मेरा 1 मंथ का PhD था और उन 5 लड़कियों का 4 मंथ्स का PhD था. 4 मंथ्स 2 मंथ्स का था यार, आई एम सो सॉरी. हाँ, तो 2 मंथ्स का PhD था. एंड देन उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम थोड़ा सोचे कि हमें करना है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पैसे लगते हैं. तो जो 2 मंथ्स का होता है उनके लिए होता है 21,000 एंड जो 1 मंथ का होता है उसके लिए होता है 11,000. ठीक है. सो हम लोग को टाइम दिया कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स अभी अफोर्ड कर सकते हैं, वो करेंगे कि नहीं, क्योंकि राइट अवे शायद उसके अगले उसी रात के जिस दिन तुम सिलेक्ट होते हो उसके रात में तो शायद पैसा भरना पड़ता है. येस, दैट्स व्हाट हैपेंस. सो हमें को टाइम दिया. मैंने मम्मी को कॉल किया. मैंने बोला मम्मी मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, पैसे से भरना है PhD क्लास के लिए. पैसा भरेंगे. लाइक लिटरली मेरे सी आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है. बट मेरी मम्मी ने इस मेरे ड्रीम के लिए बहुत ड्रीम किया है. ठीक है. सो ऑफकोर्स ये बात है, जब उनको पता चला मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, बट आई एम 1 स्टेप फॉर. जब का जो सीन होता है ना, तो ऐसे हो चुकी हूँ. तो मम्मी ने ऐसे लाइक मम्मी डायरेक्टली एग्री कर दी. मेरी मम्मी आई, वेन्यू में आई एंड शी हग मी टाइटली एंड शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड यस दैट्स ऑल हैपन. एंड ये मेरा लास्ट राउंड था. उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माई PhD. यस गाइस, सो मैंने ट्राई किया है कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना करूँ, मैं शॉर्ट में रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से लाइक मोस्टली पीपल बोर हो जाते हैं. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे वीडियो देखने के टाइम तुम बोर ना हो जाओ. सो येस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये अभी इधर रहेगा. अब आते हैं हम मोटिवेशन के टाइम पे. तो सी गाइस, सो व्हाट आई एज आई टोल्ड यू गाइस ऑलरेडी दैट आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू फॉर माई एक्सपीरियंस, बट फॉर दिस एक्सपीरियंस एज वेल मैं एकदम प्रिपेयर होकर गई थी. एक बात अलग, मैं जब 8वीं क्लास में थी तब से मैं लाइक खुद को लाइक ड्रीम करती हूँ कि भाई मैं कैबिन क्रू बनूंगी. आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट एयरलाइंस एंड ऑल. ठीक है. सो जब मैं 10th क्लास में पहुंची, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू. ठीक है. अब तुम बोल सकते हो कि मैंने 3 साल पहले से ही मैंने एकदम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था मेरे इस इंटरव्यू के लिए. मैं रोज़ाना वीडियोस देखती थी, मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करती थी. मैंने क्वेश्चंस तक अपने कॉपीज़ में लिखे हुए थे, 10th के बुक कॉपीज़ में और. ठीक है. एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे. ठीक है. और जब मुझे पता चला भाई अब मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया उस दिन, इतना प्रैक्टिस किया. सो सी प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर. सी देखो, मेरा इंग्लिश बहुत गंदा है, आई नो, बट होता है ना कि तुम्हारा इंग्लिश के लिए तुम्हें क्लासेस मिल सकता है, PhD क्लासेस. ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस कि तुम अगर PhD तुम जाते हो तो ये मत सोचो माय गॉड मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मुझे इसलिए PhD मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखो, तुम्हें PhD मिल रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, राइट. सो मुझे PhD मिला था क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं फ्लुएंट थी हर एक चीज़ मैं बोल रही. बट जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं या जो प्रोनाउंसिएशन से मिस्टेक्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए इसलिए मुझे 1 मंथ का दिया गया था, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एंड ऑल सब कुछ मेरे से ऑलरेडी फुट गया है. ठीक है. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है. कि आई केम सो फार. एंड देखो, इवन आफ्टर टेकिंग PhD क्लासेस बहुत कुछ हुए हैं, बहुत लंबा चीज़ हुआ है. ठीक है. सो कल ही मेरा PhD क्लास एंड हुआ, मेरा रिमिडल क्लासेस मेरे सब क्लासेस सब खत्म हो गए कल के टाइम पे. सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि got selected, of course baby, I have to share this experience. मैं इस वीडियो को बनाने के लिए 4 महीने से वेट कर रही हूँ, 4 महीने से. कैन यू इमेजिन. मैं तुम लोग को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में इतना ही बोलूँगी कि जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो जस्ट बी कॉन्फिडेंट. क्योंकि देखो, HR तुम्हारी इंग्लिश तो नोटिस करेगी, बट अगर तुम्हारी इंग्लिश में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आता है तो फिक्स करने के लिए तुम्हें 1 मंथ या 2 मंथ्स दिया जाता है. सो नो वरीज अबाउट दैट, बट यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस. तुम्हें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर तुम बिना कॉन्फिडेंट के जा रहे हो, यू आर नर्वस एंड यू डूइंग दिस एंड शिट्स एंड ऑल, ठीक है, यू आर सिटिंग लाइक दिस, तो भाई नहीं होगा. ठीक है. तुम जब जाते हो एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ. लाइक इट डजेंट मैटर कि कितनी सुंदर लड़कियाँ हो. मैं तुम्हें बोलती हूँ 7 लड़कियाँ जो थी ना, जिन लड़कियों को मैं सुंदर वो समझ रही थी, जो लड़कियाँ फैशन होके आई थी, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है. वाई? लाइक देखो, रीजंस होते हैं.
जितने इंसान सुंदर दिखते हैं उतने वो खास हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स नॉट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई सुंदर लोग खास नहीं होते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सुंदर लोगों को देख के अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, जैसे मैंने कर लिया था एक पॉइंट पे जाके, बट मैंने खुद को जाके लाइक मैंने सोचा कि भाई व्हाट द फक इज सॉरी हाँ, तो देखो मैंने एक पॉइंट पे जाके सोचा कि भाई मैं यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ, मैं अपना खुद को प्रूव करने है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अगर मैं एक राउंड भी पास कर लेती हूँ तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। सो एक राउंड को पास करने के लिए पहले मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, मुझे खुद को इंकरेज करना पड़ेगा, मुझे खुद को बोलना पड़ेगा दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई कैन डू दिस एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ आई वेंट। मैं गई, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से गई, मेरे को मुझसे जो पूछा जा रहा था समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सी, वहाँ देखा जाता है तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो। तुम्हारा फियर इज गोइंग टू मेक यू लूज एनीथिंग, एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो जस्ट डोंट बी लाइक स्केयर्ड, टू जस्ट डोंट बी लाइक ओ माय गॉड नर्वस, ठीक है। देखो नर्वस सब होते हैं, बट तुम्हें उस नर्वसनेस को काम डाउन करना पड़ेगा। तुम अगर नर्वस लेकर ऐसे करके चले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी लाइफ में। तो तुम्हें पहले अपने नर्वसनेस को काम करना पड़ेगा, तुमको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू मोटिवेट, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, राइट। यू हैव टू इंकरेज योरसेल्फ दैट ओ माय गॉड आई कैन डू दिस, मुझे करना पड़ेगा। मुझे देखो कोई तुम पे बिलीव नहीं करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। तुम अगर खुद पे बिलीव करते हो तो कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है कौन दुनिया क्या बोलता है। भाई मैं जब गई थी ना इंटरव्यू के लिए, मुझे बोला गया था, कितने सारे लड़कियों ने बोला था ऐसे नहीं होगा यार तुम्हारा इंग्लिश इतना गंदा। आई वाज लाइक भाई मुझे उस वेन्यू के टाइम पे भी जितनी लड़कियां थी उन्होंने एक साइड दिया था वाला टाइप का दिया था, पता है। मैं उनको क्रॉस करके मैं गई थी, सिलेक्ट होके आई मैं। अब बोलो तो बोलो भाई, देखो सिलेक्ट होना तुम पे होता है, नर्वस होना तुम पे होता है, मोटिवेट करना खुद को तुम पे होता है। तो भाई दूसरों को चांस मत दो कि तुम्हें वो डीमोटिवेट करे, तुम्हें एकदम डाउन टू अर्थ वाला फील करवा दे। तुम खुद पे बिलीव करो, तुम जाओ। ये मेरा मोटिवेशन स्पीच है, तुम बार बार सुन सकते हो। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन स्पीच मिला होगा मेरे से और तुम थोड़ा मोटिवेट हो गए होगे। एंड अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक कर दूंगी, तो तुम वहाँ जाके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड ऑल। जो भी तुम्हें पूछना हो कि आप और थोड़ी डिटेल्स बताइए क्या क्वेश्चंस थे, तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रिकी क्वेश्चंस एज वेल। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो तुम्हें इंटरव्यू के टाइम में पूछे। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो यस, मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस डीएम में भेज दूंगी अगर तुम मुझे टेक्स्ट करोगे। सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी ashamed of yourself. So yes guys, thank you so much for watching this video till the end, and please like and subscribe to my channel. And अगर आपको और कुछ जानना है तो comment down and my god मेरे सांस फूल रहा है। So yes, लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि I got my PhD for 1 month, but मेरा PhD classes almost बहुत लंबा चल गया। बहुत सारे रीजंस है एंड इंटरव्यू के टाइम पे बहुत कुछ होता है कि मैं PhD के टाइम में भी एक इंटरव्यू देना पड़ता है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू गाइज। सो अगर आपको मेरे PhD की क्लासेस के बारे में जानना है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी, लाइक लेट मी नो कि तुम्हें जानना है एंड तुम्हें PhD क्लासेस में क्या करवाते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, या तुम्हारा प्रोसेस क्या होता है एंड ऑल। PhD क्लासेस हेल्पफुल है कि नहीं, मैं सब तुम्हें एक वीडियो में ब्रीफली बताऊंगी, एकदम ब्रीफली। सो डोंट वरी, एकदम चिल माइंड से बताऊंगी कि तुम इंजॉय भी करो वीडियो देखते देखते, जैसे मैं भी हूँ, एकदम फनी एक्ट करके तुम्हें बताऊंगी। बिकॉज आई बिलीव कि तुम्हें लाफ करवा के समझाना इज मच मोर ईजियर। तुम्हें वो सीरियस मोड देके हम बताना चाहते हैं कि इससे अच्छा हम बताना चाहते हैं कि आपको क्या, इट्स अ बेटर चॉइस, तुम लोग इन्जॉय करोगे। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा बड़बड़ाती हूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, आई श्योर। So okay, thank you guys again for watching this video till the end, and please like and subscribe to my channel, and love you guys. Meet you in the next video. Bye bye.